हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। 8 दिन बचे हैं गाइस 2023 को खत्म होने में। 2024 में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कौन सी वो बड़ी चीजें होने वाली हैं जिसका इम्पैक्ट बिटकॉइन में और उसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स में हमें पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ 2024 में क्या बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई होगा कि नहीं होगा, एक बार बहुत क्विकली इस बारे में भी बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या एज ऑफ नाउ चल रहा है यहाँ पे। मार्केट कैप 1% यहाँ पे डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 1.2% अप है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 70। ग्रीड हीट मैप की बात करेंगे बीटीसी 1.35% डाउन और इथीरियम 1.05% अप एज ऑफ नाउ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमने बात करी थी क्या इथीरियम डेड हो गया, क्या सोलाना इथीरियम को ओवरटेक कर लेगा। हमने बात करी थी मैटिक के बारे में, ओपी के बारे में और आर्बिटम के बारे में, और मैंने आप लोगों को बोला था कि नहीं, समय दीजिए इन सब चीजों के लिए। इथीरियम किंग है यहाँ पे। वही कल चीज हुई, तीनों प्रोजेक्ट ने अच्छा खासा यहाँ पे जो है पंप करा। ओपी को हम लोगों ने बहुत अच्छी जगह पे कल के दिन में प्रॉफिट जो है वहां से बुक करा। ये सारी चीजें टेलीग्राम पे मैंने कल शेयर कर दी थी, ट्विटर पे भी, तो वहां पे जाके भी अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है आप कर सकते हैं। बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बिटकॉइन का करंट प्राइस है 43,519 और जो हमारा रेजिस्टेंस था फिर सेम कहानी हो रही है जो हम लोगों ने दिसंबर की स्टार्टिंग में देखी थी। उस लेवल को यहाँ पे बिटकॉइन तोड़ने की कोशिश कर रहा है पर नहीं तोड़ पा रहा है। बार बार उसको 44,300 सॉर्ट ऑफ 500 की रेंज के बीच में जो है यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। सेम चीज जहां पे पहले हुई थी। एज ऑफ नाउ अगेन आप लोग जानते ही ऑलरेडी रेजिस्टेंस पॉइंट्स हमारा सेम है। सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, ये ट्रेंड लाइन है। उसके बाद हमारे पास सपोर्ट है 42,400 का और अगर वो टूटता है तो उसके बाद आता है 40,000 का। पर हम देखना चाहते हैं एक बार 38,000 के लेवल पे बिटकॉइन किस तरीके से रिएक्ट करता है, जिस चीज का अभी तक बिटकॉइन वहां नहीं आया है। चलिए जी, अब चलते हैं क्या होने वाला है 2024 में। तो 2024 में अगर आप देखते हैं, सबसे पहली चीज जो है यहां पे होने वाली है जिसका नाम है स्पॉट ईटीएफ, जो कि आने वाला है जनवरी के महीने में। स्पॉट ईटीएफ से आप ये उम्मीद यहां पे लगा के रख सकते हैं कि वो आएगा जनवरी में, और अगर कुछ हुआ, अप्रूवल नहीं हुआ या आगे खिसका, तो वो आएगी आपकी कहानी मार्च के अंदर यहां पे। सेकंड बड़ी चीज जो होने वाली है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, जिसका इंपैक्ट पड़ेगा क्रिप्टो में, वो आने वाला है यूएस में रेट कट। बहुत टाइम से एफओएमसी की मीटिंग, सीपीआई डेटा, हम लोग पिछले 2 साल से अगर देखें तो उसी जगह पे अटके हुए हैं। 2022 2023 में हमने बहुत बात करी इन सब चीजों के बारे में। वहां हो सकता है थोड़ी चीजें सॉर्ट होती हुई दिखाई दी, और यूएस में इंटरेस्ट रेट पॉज के बाद अब रेट कट देखने को मिले। उम्मीद है कि ये चीज आपको मार्च में होती हुई दिखाई देगी, और अगर अब ये चीज मार्च में नहीं होती है तो मई में काफी हद तक ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि यूएस में रेट कट जो है आपको होता हुआ दिखाई देगा। अप्रैल के महीने में होने वाली है बहुत बड़ी चीज, एक हिस्टोरिकल चीज। हम लोगों ने बहुत डिटेल में, अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे और यहां पे खाली हाविंग सर्च करेंगे तो आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, करीब 12 मिनट का वीडियो है, जहां पे आप देख और समझ सकते हैं कि हाविंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं आपको शॉर्ट में भी बताऊं तो जब जब बिटकॉइन हाविंग हुई है उसके 1 साल बाद आप देख सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस में क्या फर्क पड़ा। 2012 में आप यहां पे देखेंगे $12 से 964 बिटकॉइन का प्राइस गया। 2016 में 663 से 2550 प्राइस गया। मई में बात करेंगे तो 8740 से 55,206 गया हाविंग के 1 साल बाद। तो वो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है अगले साल के अप्रैल के महीने में, जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकता है। इसके बाद अगर हम लोग जून की बात करते हैं तो वहाँ पे क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड हमारे पास अपडेट आने वाले हैं ग्लोबल लेवल पे। कई जगह पे क्रिप्टो को टेररिस्ट एक्टिविटी बोलते हैं, कई जगह पे हवाला बोलते हैं, कई जगह पे कुछ बोलते हैं। तो उस पर भी वो जो एक्टिविटी होगी उसकी वजह से काफ़ी फर्क आपको देखने को मिलेगा। इन सब में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। देखिए, हाविंग की अपनी एक हिस्ट्री रही है, ईटीएफ अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इन सब में एक और ऐसा फैक्टर जो पूरे का पूरा क्रिप्टो करेंसी का मोमेंट चेंज कर सकता है ईटीएफ अप्रूवल के बाद भी, और अगर ईटीएफ अप्रूव नहीं भी होता तब भी, वो है यहां पे यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं। अगर जो इलेक्शन जीतता है वो बिटकॉइन सपोर्टर हुआ
तो भी आपको बहुत बड़ा गेम चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर जो क्रिप्टो फ्रेंडली है या बिटकॉइन फ्रेंडली है, वो जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पावर में आती है या वो प्रेसिडेंट वहाँ पे जीतता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या करेगा। हम लोगों ने एल सेल्वाडोर में एग्जाम्पल देखा, और रिसेंटली अब हम अर्जेंटीना में इस चीज़ का एग्जाम्पल देखने की जो प्रेसिडेंट है वो बिटकॉइन सपोर्टर है, उन्हें पसंद है, उनको लगता है ये फ्यूचर है, तो चीज़ें चेंज हो रही है। इवन अर्जेंटीना में ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक की क्या जरूरत है, बिटकॉइन को लाओ। तो अगर यूएस में कुछ ऐसा हुआ, तो अगर ये ईटीएफ अप्रूव हो ना हो, उसके बाद भी बड़ा गेम चेंज यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ होने वाली है जो आपको दिसंबर में यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी, और जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात करी थी एक वीडियो में जो 8 दिन पहले आया था, कि वो मैंने आपको बोला था बिटकॉइन ईटीएफ से भी बड़ी चीज़ है। यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं ग्लोबल एडॉप्शन की। इस वीडियो में आके आप चेकआउट कर सकते हैं कि करेंटली अगर आप बात करेंगे तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में रखने से डरती हैं, लेकिन अगले साल से दिसंबर से इनफैक्ट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैंने वहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करा है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो बिटकॉइन के प्राइस पे पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोगों ने पिछले 2 साल देखे हैं खराब होते हुए, वो सारी चीज़ों को ये चेंज कर सकते हैं। जो पोर्टफोलियो अभी भी लोगों के रेड में है, जिन्होंने डीसीए नहीं किया है, उस डीसीए ना करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों को ये 24 में बदल सकते हैं। क्या बिटकॉइन 2024 में अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा? देखिए, ऑल टाइम हाई लगाने के लिए बिटकॉइन को कोई ऐसी बहुत बड़ी हाय तौबा नहीं मचानी है। अगर आप देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको खाली सिंपल सी चीज़ अगर यहाँ पे दिखाऊं कि जो बिटकॉइन का करंट प्राइस है, बिटकॉइन को अपने करंट प्राइस से मात्र 58-57% का पंप लेना है। देखिए, ये जो अपडेट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ईटीएफ का अपडेट है, रेट कट का अपडेट है, इलेक्शन है, जो हम लोगों ने एडॉप्शन की बात करी है, ये एक एक चीज़ें ऐसी हैं जो बिटकॉइन को बहुत इजीली ऑल टाइम हाई पे ले जा सकती है। लेकिन अगर ईटीएफ अप्रूव नहीं होता है, और बोला जाता है कि अप्रूव होगा ही नहीं, अगर रेट कट वहां पे नहीं होती है, अगर यूएस में गवर्नमेंट का इशू हो जाता है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट जिसको कोई नहीं रख सकता, दैट इज हैविंग, वो होना ही होना है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। वो चीज़ होगी। ये हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, पर ये जो अपडेट्स हैं इसमें से कोई एक भी अपडेट अगर हो गया यहाँ पे, तो ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का अगले साल होता हुआ आपको बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है। क्या $1 लाख 2024 में बिटकॉइन जाएगा? वो थोड़ा सा डाइसी है बोल पाना, थोड़ा बड़ा मार्क हो जाएगा यहाँ से। वो जाएगा नहीं जाएगा वो आपको वक्त बताएगा, पर ऑल टाइम हाई बिटकॉइन के जाने के हाईली चांसेस हैं 2024 के अंदर। ईटीएफ एक ऐसा फैक्टर है, अगर वो नहीं होता तो मैं आप लोगों को बोलता नहीं यार 2024 में आसान नहीं है ऑल टाइम हाई जाने के, 25 में हो जाएगा। पर अब वो ईटीएफ ने वो चीज़ों को काफ़ी हद तक यहाँ पे पुश कर दिया, और अगर ईटीएफ जनवरी में अप्रूव हो जाता है तो आपको हो सकता है कि 2024 के जो सेकंड क्वार्टर आएगा उसमें ही बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। इसके अलावा 2 और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो जाएंगी यहाँ पे, उसमें से एक उम्मीद लगाई जा रही है कि FTX शायद वापस आ जाएगा। अगर FTX वापस आता है, FTX का नेटिव टोकन और सोलाना के प्राइस पे, उन दोनों चीज़ों से पंप होगा। और एक बड़ी चीज़ जो हमें क्रैश पे लेके गई थी, दैट इज़ लूना भी टीम उस पर काम कर रही है, बर्निंग मैकेनिज्म पे काम कर रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लूना जो क्लासिक है वो $1 पहुँच जाएगा, वो सपने की बात है। खैर, इतनी सप्लाई के बाद भी उस पर हम लोगों ने बात करी है, बहुत खतरनाक बर्निंग करनी पड़ेगी। $1 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर हाँ थोड़ा बहुत अमाउंट वहाँ पे मिल सकता है। जो लॉस हुआ है हमारा वहाँ पे, उससे भी एक उम्मीद है कि 2024 में लूना कुछ एक अच्छी शेप में आता हुआ हमें दिखाई देगा, और शायद जो नुकसान हुआ था वो थोड़ा सा वहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो 2024 में होने वाली है, जिसमें हमें नज़र बना के रखनी है। हम लोगों ने जो पिछले 1.5-2 साल खराब देखे हैं, जहाँ पे कई बार ये तक दिमाग में आया कि क्या सब खत्म होने वाला है, क्या बाइनेंस खत्म होने वाला है, क्या बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, क्या बिटकॉइन $10,000 के नीचे पहुँच जाएगा, वो सारी चीज़ों से हम लोग काफ़ी आगे आ गए हुए। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको करेक्शन डंप पंप होते हुए देखने को मिलेंगे, पर हाँ वो जो खराब टाइम था वो डेफिनेटली एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है वो पीछे यहाँ पे छूट चुका है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं, कोई आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं।
वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देखना जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकी के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे अदरवाइज आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी में स्कैमर भरे हुए हैं, आपके साथ भी वहां पे कोई स्कैम हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।